सबसे पहले आप लोग पूरी वीडियो देखना, वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना है। बनना कोई मामूली बात नहीं है मेरे भाई, पूरे 30 पारा हिफ्ज़ करना पड़ता है, रात में पूरी पूरी रात जागना पड़ता है, उसके बावजूद भी ये इल्म हासिल कर पाते हैं। मदरसा और मस्जिद से हट जाएंगे तो फिर बचा क्या? दुनिया बहुत ही मेहनत के साथ इल्म हासिल किया है, उसके बावजूद उसका ही तनख्वाह 5 से 4 हज़ार रहता है। तो इतने कम तनख्वाह में आप सोच सकते हैं किसी का भी गुजारा नहीं आज के दौर में। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोग पूरी वीडियो देखें। जो है सबसे बड़ा टॉपिक मदरसा और मस्जिद के इमाम के तनख्वाह को लेकर है, जिस पर कोई बात नहीं करता। तो मेरे हिसाब से उस पर बात भी होना चाहिए और उसकी फिक्र भी होनी चाहिए हम सभी को। नहीं तो हालात बद से बदतर होती जा रही है। गांव का ले लो या शहर का, हर जगह जो है सबसे कम तनख्वाह इमाम और मुअज्जिन और जो मदरसा में पढ़ाते हैं उस्ताद का, उसका बहुत कम तनख्वाह है। इसके बारे में फिक्र करना है। जैसे गांव में अगर मुश्किल से 4 से 5 हज़ार मिलता है उसको तनख्वाह, कोई भी गांव में आप देखे होंगे 4 से 5 हज़ार, जो 5 हज़ार आज के दौर में कम से कम हम लोग का खर्चा ही निकल जाता है, पॉकेट खर्चा, और वो लोग को 5 हज़ार मिलता है, तो उसमें क्या हो सकता है? इसलिए अगर गांव में नहीं फिक्र कर पा रहे या नहीं दे पा रहे किसी कारण, तो मेरा ये मानना है कि जितने भी गांव के हजारों लोग बाहर में प्रदेश में रहते हैं, अगर सभी फिक्र के साथ मात्र 20 रुपये करके अगर देते हैं तो बहुत अच्छा खासा रकम हो जाएगा, और वो रकम मस्जिद और मदरसे के जो उस्ताद है वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश होगी। अगर सभी का इसमें साथ हो जाएगा तो 20-20 रुपये करके अगर देंगे तो वो जमा करके फिर एक साथ पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इस फिक्र में जुड़ना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे हालात बदलने वाले नहीं। गाँव में जितने भी मदरसा है मस्जिद है, तनख्वाह बहुत कम रहता है वो लोग का, इसलिए हमें फिक्र करना है उसके बारे में। और हर बार मतलब यही बोलता हूँ कि नौजवानों को फिक्र इसलिए करना है कि नौजवान में जोश जुनून होता है, उसके लिए आप सभी को सोच होनी चाहिए ऐसी। हम अगर मदरसा और मस्जिद से हट जाएंगे तो फिर बचा क्या? दुनिया में वही दो ऐसी चीज़ है, जो इल्म हासिल करने वाला मदरसा है, दूसरा मस्जिद में हमें नमाज पढ़ाने वाला जो इमाम होता है, वो पाँचों वक्त रात में फजर में उठ के नमाज पढ़ाता है। बहुत ही मेहनत के साथ इल्म हासिल किया है, उसके बावजूद उसका ही तनख्वाह 5 से 4 हज़ार रहता है। तो इतने कम तनख्वाह में आप सोच सकते हैं किसी का भी गुजारा नहीं आज के दौर में। आज हालात इतना हो गया है कि बड़े बड़े उलमा इकराम पढ़े लिखे बाहर जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको तनख्वाह नहीं मिल पाता है। हमें सबको इस बारे में फ़िक्र बहुत ज़रूरी है करने के लिए आज के दौर में। अगर हम इसकी फ़िक्र नहीं करेंगे, मदरसा मस्जिद से नहीं जुड़ेंगे, तो हालात और बिगड़ सकता है। आज का हालात तो आप लोग देख रहे हैं किस हिसाब से चल रहा है। इसलिए मेरा कहना है कि आप जितने लोग भी जहाँ जिस गांव से भी है ताल्लुक़ रखने वाला, इस फिक्र में सभी को जुड़ना है और सोच समझकर इमाम और जो उस्ताद पढ़ाता है उसके तनख्वाह के बारे में सोचना है। आपने सारी बात सुनी लिए, तो मैं सभी हजरात से कहूँगा, चाहे आप जिस भी गांव से हैं, जिस भी शहर में रहते हैं, अगर आपके मदरसे में आमदनी अगर आवक कम है, चाहे आपके मस्जिद में आवक कम है, तो इन्होंने जैसे कि बोला कि आप 10-20 रुपया जमा करके मस्जिद तक पहुंचा सकते हैं, मदरसे तक पहुंचा सकते हैं, तो इससे फ़ायदा क्या होगा? तो जो उस्ताद को मदरसे में तनख्वाह दिया जाता है, तो अगर हम शहर में रह के नौजवानों ने फिक्र कर तो 20-20, 50-50 रुपये उगरा के जमा करके हम मदरसे मस्जिद तक पहुँचा सकते हैं। तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि इमाम का जो तनख्वाह होता है, यानी मिनिमम भाई ने अभी बताया कि 5 से 6 हज़ार 4 हज़ार तक भी होता है, जो कि हाफिज़ बनना कोई मामूली बात नहीं है मेरे भाई। पूरे 30 पारा हिफ्ज़ करना पड़ता है, रात में उठना, पूरी पूरी रात जागना पड़ता है, उसके बावजूद भी ये इल्म हासिल कर पाते वो इमाम बनने के लिए, उस्ताद बनने के लिए। उसके बावजूद भी तनख्वाह कितना दिया जाता है? 4 हज़ार 5 हज़ार। उसके बावजूद भी उस पर बहुत से हो जाता है, कभी आवाज़ को लेकर, तो कभी और कोई भी चीज़ को लेकर, तो कभी टाइम को लेकर। अगर जैसे कि हम मस्जिद में पहुंच भी गए, अगर इमाम साहब कभी कभार लेट भी हो जाते हैं तो उस पर भी सवाल उठाते हैं, जबकि हम उनको तनख्वाह भी कितना देते हैं? 5 हज़ार देते हैं। और उनको भटकना क्यों पड़ता है मेरे भाई? मालूम है कि उनको तनख्वाह कम देते हैं, इसके लिए उनको कभी दूसरे शहर में जाना पड़ता है, दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, कहीं जाना पड़ता है, जबकि इनकी इतनी बड़ी इल्म हासिल करने के बावजूद भी उनको भटकना पड़ रहा है। तो हम उनके तनख्वाह को कैसे बढ़ा सकते हैं? मालूम है, जैसे कि 20-20, 50 रुपये, 100 रुपये अगर हम नौजवान इकट्ठा करके मस्जिद तक पहुँचाएंगे तो उसका तनख्वाह बढ़ सकता है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएं।